गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, सिंथेटिक एंड नेचुरल। और सिंथेटिक क्यों बोलते हैं उसे, या फिर मैन मेड, क्योंकि वो आदमी द्वारा बनाई जाती है विद द यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है बेटा। दूसरा मैंने बताया था आपको रेयॉन है, नायलॉन है, इनके यूजेज बताए थे। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होती है। और नायलॉन के जो कर्टेंस होते हैं ना हमारे घरों में, पर्दे, ये बने बने बनते हैं। और जो हमारे सॉक्स होते हैं ये हमारे नायलॉन से बने होते हैं। और जो टूथब्रश होते हैं ये भी हमारे किसके बने होते हैं बेटा, नायलॉन के बने होते हैं। इवन जो ये पैरासूट्स होते हैं ना, पैरासूट्स, ये भी नायलॉन के ही बने होते हैं। मतलब जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी फाइबर्स हैं वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की। और जो रॉक क्लाइंबिंग करते, चट्टानों पर जो चढ़ते हैं, ये भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के ही बने होते हैं। दूसरा मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो उसके हम ज़्यादा प्रीफर क्यों कर रहे हैं, क्या उसका कारण है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो चीप होते हैं, ये सब कारण बताए थे मैंने आपको। मैं आज हम स्टडी करेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों ही प्लास्टिक हैं, ये दोनों ही मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी ज़्यादा बेटर है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, दीज आर प्लास्टिक दैट गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मो मीन्स हीट करने पर जो प्लास्टिक बेंड हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, या फिर अपनी शेप को बदल ले और किसी दूसरी फॉर्म में फिर दोबारा हमसे चेंज कर लें, उसे कहते हैं थर्मो प्लास्टिक। एग्जाम्पल इसका है जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ये हैं थर्मो प्लास्टिक के। जो हमारे कंटेनर्स हैं घरों में, ये किसके बने आते हैं, ये भी थर्मोप्लास्टिक के ही बने आते हैं। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या, दीज आर प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस, सिर्फ इसकी जो शेप दी जाती है वो एक बार दी जाती है, मतलब ये टूट तो सकती है लेकिन दोबारा डिफॉर्म नहीं होती। कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, हम इसे कितना हीट कर लें ये उसके बाद डिफॉर्म नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती। एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। अगला है बेटा कि जो प्लास्टिक है इसके क्या क्या क्वालिटी होती हैं। हम प्लास्टिक के ही आप देखते हो कि जो प्लास्टिक है हमारे घरों में मोस्टली जो आइटम्स है, लेके बाथरूम से किचन में, इवन हर जगह हमारे पास क्या है, प्लास्टिक के मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो उसका क्या रीज़न है कि जो हम प्लास्टिक को प्रीफर करते हैं, और हमें ये पता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए बुराई भी है। हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पॉलीथीन भी प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन हम उसे अवॉइड कर नहीं कर पाते। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिक इज नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मीन्स एक ज़रूरी बुराई बन गई है, हमें पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी हम उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हम इसे अवॉइड नहीं कर पा रहे। पहला है दे आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन्स ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका प्लास्टिक कोई सामान है, धूप में रखा हुआ है तो वो धूप में भी खराब नहीं हो रहा, अगर हवा में रखा हुआ है तो हवा के साथ भी खराब नहीं हो रहा, नॉन रिएक्टिव। दूसरा, अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक का कंटेनर अपने घरों में यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आपने प्लास्टिक बर्तन में अचार रख दिया, अगर आप अचार को किसी कॉपर या कॉपर के बर्तन में रखते हो तो वो हमारा जहर बन जाता है, वो एसिड रिएक्शन कर जाता है, पॉइजन जहर बना लेता है। लेकिन जो प्लास्टिक है उसके साथ उस अचार की कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, इसलिए हम उसे क्या करते हैं बेटा, प्रीफर करते हैं। दूसरा, दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दूसरा कारण क्या है बेटा, जो हम प्लास्टिक को प्रीफर कर रहे हैं कि ये लाइट वेट होते हैं, वजन बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी होते हैं साथ में, और प्लस में ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स अगर आपने एक बार कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया तो वो बहुत दिनों तक वो कंटेनर हमारे यूज़ में आता रहता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट रीज़न क्या है इसका, कि प्लास्टिक जो होती है, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में प्लास होता है या फिर जो टेस्टर होता है, इसमें भी पीछे, आगे तो वो लोहे होता है उसमें, लेकिन पीछे क्या होता है, उसमें प्लास्टिक लगा होता है। और आप कुछ भी काम कर लो इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों लगता, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक हम कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं। दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स
सच एज फूड आइटम्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहला हम मोस्टली जो यूज लेते हैं अपने घरों में ही हम यूज लेते हैं अपने फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, किचन में यूज लेते हैं हम। दूसरा केमिकल्स, जो लेबोरेटरी होती है उसमें मोस्टली ग्लास के कंटेनर होते हैं, बाकी केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक के कंटेनर में रख लेते हैं। इट इज़ वाइजली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेकिंग ए वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। दूसरा जो ये प्लास्टिक है ये यूज होती है इंडस्ट्रीज में। क्यों यूज होती है? जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, कंपनियां होती हैं, जहाँ पर मटेरियल बनते हैं हमारे, वहाँ पर यूज होती है। क्यों होती है? फॉर मेकिंग ए वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मीन्स जो हमारे घरों के सामान हैं उनको बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं जो इनका यूज करती हैं। नेक्स्ट, दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग syringe, threads, for stitching wounds, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। और सबसे बड़ा जो कारण है ये जो प्लास्टिक है, ये मीन्स कहने का ये है कि ये लेके घर से हॉस्पिटल हो चाहे इंडस्ट्री हो, हर फील्ड में ही प्लास्टिक यूज हो रही है। तो जो डॉक्टर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स के यूजेबल मटेरियल है वहाँ पर वो मटेरियल बनाए जाते हैं। जैसे कि सिरिंज जो होती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। थ्रेड्स जो धागे होते हैं, किसके लिए धागे? जो हमारे स्टिचिंग वुंड, जो हमारे घाव या चोट लग जाती है उनमें जो टाँके लगाने के काम आते हैं, वो धागे भी किसके बने होते हैं? इसके प्लास्टिक के बने होते हैं। डॉक्टर्स जो ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आजकल जो हम पहन रहे हैं ग्लव्स कोरोना से बचने के लिए, वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के ही बने होते हैं। एंड अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, मेडिकल लाइन में जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो भी किसके बने होते हैं? हमारे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। नेक्स्ट बेटा, फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक आर यूज एज कोटिंग ऑन द सूट ऑफ द फायरमैन। और दूसरा क्या है कि फायर रेजिस्टेंस मीन्स जिसमें से आग पार ना निकल सके, जिसमें रेजिस्टेंस मीन्स होता है जो रोक ले, विरोध करे, जो प्रतिरोध करे किस चीज़ का। तो ये जो प्लास्टिक होती है, इस तरह की प्लास्टिक यूज़ की जाती है फायरमैन्स के उसमें सूट्स में कोटिंग करने के लिए कि जिसमें से आग अंदर ना निकले और वो उनकी रक्षा कर सके। तो बेटा इसी कारण से हम प्लास्टिक को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। आप पढ़ी चुके बहुत सारे यूजेज प्लास्टिक के। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो जो बेटा ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक है हमारा प्लास्टिक हम कौन से मटेरियल में लेंगे? ये दो टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है जैव निम्नीकरणीय, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है अजैव निम्नीकरणीय। बायो मीन्स होता है लिविंग, डिग्रेडेबल मीन्स बायो मीन्स होता है डिकम्पोज, और बायोडिग्रेडेबल मीन्स डिकम्पोज हो जाए। जो मटेरियल्स, बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स की हेल्प से जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाए उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव निम्नीकरणीय। बायो मीन्स होता है लिविंग। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या करते हैं? हमारे जो मटेरियल होता है जैसे पत्ती है या घरों का जो फूड वेस्ट मटेरियल होता है, इनको क्या करते हैं? ये लिविंग थिंग्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये क्या करते हैं? इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमारी प्लास्टिक डिकम्पोज होती है? नहीं होती। आपने कभी देखा होगा प्लास्टिक बहुत लंबे लंबे समय तक बाहर पड़ी रहती है, लेकिन वो फिर भी डिकम्पोज नहीं होती। पॉलीथीन है, आप बाहर फेंक दीजिए, वो डिकम्पोज नहीं होती। These are the materials that decompose through natural processes such as by the action of bacteria। अभी बताया था मैंने लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स होता है लिविंग, डिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोज हो जाए। तो ये बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है इसे। तो ऐसे मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस सच है, जैसे बैक्टीरिया के एक्शन से जो डिकम्पोज हो जाए, उन्हें कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। एग्जाम्पल्स, पेपर्स बायोडिग्रेडेबल है, पेपर को आप बाहर डाल दीजिए, कुछ दिन बाद आपको गला सड़ा मिल जाएगा, वो मिट्टी मिला मिल जाएगा। पील्स ऑफ वेजिटेबल, पील्स मीन्स होते हैं छिलके, जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं वो भी क्या है बेटा? वो भी हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट, वुड, जो हमारी लकड़ी होती है, एंड फ्रूट्स, और जो फल है वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ही होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं? अजैव निम्नीकरणीय मीन्स जो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स के द्वारा जो डिकम्पोज ना हो, मिट्टी में ना मिले, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस।
These are the materials that are easily decomposed by natural processes. These are the materials that are not easily decomposed. जो डिकम्पोज नहीं होते वो होते हैं बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक है, मैंने पहले बताया था आपको, प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक का कोई मटेरियल इवन, और मेटल्स, ये ही दोनों ही क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के अंदर आते हैं. तो अब हमारा जो प्लास्टिक है, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? हम अपने घरों में भी, अभी बताया था मैंने आपको, हॉस्पिटल्स में भी, इंडस्ट्रीज में भी, हर जगह यूज कर रहे हैं. तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. प्लास्टिक आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. एज दे कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन. क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि बेटा ये क्या फैलाता है? पॉल्यूशन फैलाता है. नेक्स्ट, पॉल्यूशन फैलाता क्यों? अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तब भी ये पॉल्यूशन फैलाएगा, अगर आप इसे दबाओगे तब भी ये पॉल्यूशन फैलाए. जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन, और दबाओगे तो सॉइल पॉल्यूशन. तो ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है. डिकम्पोज थ्रू नेचुरल, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस द्वारा, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है. तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. तो बेटा जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बता ही चुकी हूँ मैं आपको. अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लास्टिक है, हम देखो ये नेसेसरी बिल बन गया, बताया था मैंने क्यों बन गया, क्योंकि हमें पता है ये सही नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नहीं, फिर भी हम इसे ना चाहते हुए भी यूज कर रहे हैं. तो जानबूझकर बुराई बन गई वो. तो ये जानबूझकर जो बुराई है हम कर रहे हैं, इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारा टू मिनिमाइज द एनवायरनमेंट हैजार्ड्स. मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट क्षति पहुंचा रहे हैं, उससे बचने का सिर्फ 4 तरीका है. द 4R प्रिंसिपल मस्ट बी यूज. 4R प्रिंसिपल होता है कि 4R रूल को यूज करो, 4R मेथड को यूज करो. तो 4R मेथड में क्या ये होता है बेटा? 4R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर. और 5वां हम 5R भी कर सकते हैं, उसमें होता है रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स हम इनकार ही करें. सबसे पहला बात तो हमें इनकार ही करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का यूज ना ही करें. तो ये 5R भी हो सकता है और 4R भी है. तो सबसे पहला अगर मैं 5R बोलूँ तो सबसे पहले तो हम रिफ्यूज करें कि हम इनकार करें, हमें प्लास्टिक यूज ही नहीं करनी. दूसरा रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स अगर हम मान लीजिए रिफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से हमारी मजबूरी हो रही है कि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो उससे बचने का तरीका होता है रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स हम किसी चीज़ को कम से कम यूज करें. हम जब बिल्कुल हमारे नहीं, हम अवॉइड कर पा रहे हैं, तो ही हम उसे खरीदें प्लास्टिक मटेरियल को, अन्यथा नहीं खरीदें. दूसरा रीयूज. रीयूज में क्या होता है बेटा? रीयूज में होता है कि मान लीजिए आप बाज़ार से कोई कंटेनर लाए, आपका जैसे हम लाते हैं कई बार ये जैम के डिब्बे लाए, तो जैम का डिब्बा है, उस जैम को हमने खर्च कर लिया. जैम को खर्च करने के बाद, यूज़ करने के बाद, वो जैम का जो कंटेनर बच गया है उसको हम रीयूज कर सकते हैं. दूसरा रीयूज की जगह, जैसे हम मान लीजिए पॉलीथीन लाए बाज़ार से, तो पॉलीथीन हमने एक बार यूज़ कर ली, दूसरी बार हम उसी पॉलीथीन को ले जाके उसी में ही अपना सामान पैक करवा के ला सकते हैं. तीसरा रिसाइकिल. रिसाइकिल में मीन्स पुनः चक्रण. पुनः चक्रण जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई प्लास्टिक की कंटेनर है, जैसे मान लीजिए बकेट ही है, वो टूट गई, तो हम उसे, जो हमारे ये आते हैं कबाड़े वाले आते हैं, हम उनको दे सकते हैं, और उनको देकर वो जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर वो डीफॉर्म हो जाएगा, मेल्ट करके उसे फिर से किसी और शेप में देकर वो हमारे पास रिसाइकिल होके दोबारा से यूज़ में आ जाती है. वैसे ही रिकवर. रिकवर मीन्स दोबारा से उसे इस्तेमाल करना, दोबारा से उसका यूज़ कर लेना. तो बेटा ये जो 4R रूल है, ये हमारे, यही सिर्फ 4R रूल है, जो यही हमारे ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम प्लास्टिक को कम से कम या प्लास्टिक का दोबारा से यूज कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.